वह सारे गुण विद्यमान होने लगते हैं जो एक मानव जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। सत्संग में परम पिता परमेश्वर की जो उपस्थिति है, सदैव जो है वर्तमान रहती है, बरकरार रहती है। हमेशा उनकी कृपा जो है इस सत्संग में बरसते रहती है। अरे हम सभी सत्संग में क्यों बैठते हैं? सत्य का संग करने के लिए। अभी हम सब जो भी मन बुद्धि वाणी के आधार पर चर्चा करते हैं, यह भी एक सत्संग की बहुत बड़ा अंग है। इसकी वाणी के माध्यम से परमात्मा की कृपा से किसी न किसी के माध्यम से ऐसी वाणी निकल जाती है जो सत्संग सुनने वाले को जीवन में परिवर्तन ला देती है, उथल पुथल कर देती है, और वह जो है परिवर्तित होकर के एक महान लक्ष्य को पार लगने वाला है, क्योंकि यह सत्संग उसका है जिसका कि आप सब जान रहे हैं कोई भी आज तक पार नहीं पाया। वैसी सत्ता की संग में आप जो है हमेशा प्रयास कर रहे हैं साथ रहने का, चलने का। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। इस जगत में, इस भूमंडल में जो मानव जीवन की प्राप्ति हमें और आपको हुई है, इसकी सार्थकता प्राप्त करनी है। इस सदगुरु के शरण में आप आ चुके हैं। आपका निश्चित रूप से जो है जीवन की सार्थकता जो है पूर्ण होने वाली है, पूर्ण होगा, ऐसा जो है आपको विश्वास ही नहीं, अपने जीवन में यह जो है समझ लेना है, उतार लेना है। इसी गुरु और इसी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव संप्रदाय का कल्याण होना निश्चित है। इसके अलावा इस भूमंडल में न कोई ज्ञान है, न कोई गुरु है। इस गुरु के मिल जाने से किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे गुरुओं का ज्ञान जो है इस गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। सारे ज्ञान का जो अनुभव है, इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद स्वतः अनुभव होने लगता है। ऐसा ज्ञान और ऐसे सदगुरु के आप पास है। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन का यह है कि परम पिता परमेश्वर ने मानव जीवन प्रदान किया। यह मानव जीवन जो है अति दुर्लभ जीवन कहा गया है, और यह जो ब्रह्म ज्ञान भी जो है अति दुर्लभ ज्ञान है, और सदगुरु भी दुर्लभ है। तीनों दुर्लभ का जो संयोग है आपको प्राप्त है। किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी आपके पास नहीं है। अति दुर्लभ सदगुरु, अति दुर्लभ ज्ञान, अति दुर्लभ मानव तन, तीनों जो प्राप्त है, तो हमें और आपकी चिंता किस बात की? आवश्यकता है, आवश्यकता है अति दुर्लभ सदगुरु की प्राप्ति के बाद ज्ञान से जब जुड़ गए हैं, अपना मानव जीवन की सार्थकता चाहते हैं, तो उनके बतलाए हुए मार्ग पर नियमित सैद्धांतिक रूप से चलने का प्रयास करें।
जब तक हम गुरु के आलोक में, ज्ञान के प्रकाश में हम चलने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारी मानव जीवन की सार्थकता पूर्ण हो ही नहीं सकती। क्योंकि यह जो विधान है गुरु का, यह जो विधान गुरु का है, गुरुमुखी ज्ञान है, गुरु के अनुकूल चलकर ही, गुरुमुखी होकर ही, गुरु की अनुकूलता में ही हमारे अंदर सारे ज्ञान उतर सकते हैं। अन्यथा गुरु के प्रतिकूलता में हम रहेंगे तो हमारी स्थिति वही होगी जो पूर्व में पता नहीं किस स्थिति हम रहे होंगे, उसी स्थिति में हम जा सकते हैं। यह जो विहंगम योग है, हम सबों को तारने के लिए ही सदगुरु ने इस धरा पर लाया है, ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान को। इसके अलावा हमारा आपके पास कोई चारा नहीं है। इसी गुरु के द्वारा और इसी ज्ञान के द्वारा हमें और आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। बंधुओं, आप महान हैं, महान आत्मा हैं, या आपको ऐसे सदगुरुदेव का संरक्षण प्राप्त है। जिस सदगुरु की सत्ता के दर्शन के लिए अनेकों महात्मा ऋषि जो है, तपस्वी जो है, आज ललायित हैं, इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में हैं, उनको भी सौभाग्य जो है प्राप्त होता भी है, आगे बढ़ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि अभी आपका समय नहीं है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। वही सत्ता जिसको कह रही है बाद में आऊंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, लेकिन आप कितने भाग्यवान हैं। वही सत्ता आपको साथ ले करके वहां ले चलने के लिए प्रयासरत है जहां पर हम सभी जीव इस संसार में आए हुए हैं जाने के लिए। कितना हमारा भाग्य ऊंचा है। ऐसे महान ज्ञान के शरण में आकर के भी अपने जीवन के बारे में पूर्ण रूप से हम जान न लें, जानकारी प्राप्त न हो जाए, जीवन का पाने का क्या महत्व है। यह संसार का चक्कर तो लगा हुआ है, लगा रहेगा, लेकिन इस संसार के भव बंधन से छुड़ा करके हमें वहां पहुंचाने के लिए जो सत्ता हमें जो प्रयास कर रही है, कितनी उसको जो है चोट लगती होगी कि मैं जो कह रहा हूं वो हम और आप नहीं कर रहे हैं। 1% भी गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर हम सारे जीव चलने लगे, निश्चित रूप से जो है 100% का अंक प्राप्त करने में हमें आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन चलना तो पड़ेगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ उनके पास है। पलक झपकते ही सारी क्रिया एक पल में हो सकती है। सारे जीवों का कल्याण एक साथ एक ही समय में हो सकता है। लेकिन आज वो अभी जो हैं कहते हैं कि मैं भी तो पुरुषार्थी कर रहा हूं। अरे जो खुद पुरुषार्थी हो वह कह रहे हैं कि मैं पुरुषार्थी तो कर रहा हूं, आपकी सेवा ही तो कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्लभ वह गुरु आपका है। सब कुछ होते हुए भी दिन रात अहरनिश 24 घंटा जो है अपने इस शरीर से कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है। अरे पुरुषार्थ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सबों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि हम सब जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। लेकिन क्या पुरुषार्थ से ही सारे जीवों का कल्याण होने वाला है। इनका अवतरण ही हुआ है इस स्वतंत्र भारत में पूरे विश्व के जीवों के कल्याण के लिए। और जो ज्ञान सो गई थी, विलुप्त हो गई थी, जिस ज्ञान के द्वारा सब कुछ प्राप्त होने वाला है, उस ज्ञान धारा का प्रवाह जो है, स्रोत जो है, महानद जो है,
पूरे भूमंडल में प्रवाहित कर देना। यही दो कार्य जो है हमारे सदगुरुदेव का मुख्य है, जो करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारा गुरु का मुख्य कार्य कुछ भी नहीं है। पूरे जीवों का कल्याण और ब्रह्म ज्ञान का पूरे भूमंडल में प्रचार। जो दोनों कार्य हो ही गया तो बाकी क्या रह गया? हम और आप हैं कि न उस ज्ञान धारा से पूर्ण रूप से जुड़कर भी जुड़ना नहीं चाहते, और अपना कल्याण तो बहुत दूर हम चाहते ही नहीं है। केवल हम वाणी से कह करके अपना कल्याण नहीं करा सकते, उसके लिए हमें भी पुरुषार्थ करना होगा। अरे अपने परम आराध्य की पुरुषार्थ के बारे में कितना हूं कहा जाए, आप कह नहीं सकते। एक समय था, एक समय था गुरु का। अरे पूर्व के सदगुरु बुद्ध भगवान को तो हम लोग देखा नहीं, लेकिन वर्तमान सुखदेव भगवान का जो कार्यकाल चला शुरू से, आप सब बहुत सारे भाई बंधु पुराने होंगे उस समय के, देखे होंगे अगर मौका लगा होगा तो। अरे वह सत्ता, कुछ भी वाहन नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। उस कड़ी से कड़ी विषम परिस्थिति में भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा गुरुदेव को, समाज का भी। और उस स्थिति में बहुत सारी यात्राएं कम थी, जहां कहीं भी जाते थे कोई लेने तक नहीं आता था, तो प्रचार ही नहीं था। अचानक किसी के यहां पहुंच जाते थे, साथ में अपना जो सेवक चलता, सेवक भी कभी कभी नहीं रहता था। और पहुंच करके योजना बनाते थे, वहां पहुंच करके जैसी व्यवस्था थी पैदल जाने की, यह चूंकि देखी हुई बात कही जा रही है, ना कि सुनी ही बात कही जा रही है। पैदल जाने की कहा जाता था, लोग कहते थे, लोग बहुत बच्चे थे, स्वामी जी रास्ता नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कोई बात नहीं, साइकिल का रास्ता है, साइकिल ही जाते थे। एक आधू का बस चलता था, आज के 50 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले, स्वामी जी बस में खड़ा होकर चलते थे, जाते थे। और तो और बात है, आज की सुविधा सदगुरुदेव दे दिया है, घर बैठे हवन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन सब कार्य हो रहा है। अपना परम आराध्य एक एक दिन में 3 से 4 हवन करते थे। सेवा राशि क्या थी? सेवा राशि क्या थी? 51 रुपया, 100 रुपया बहुत हो गया। 51 रुपया दे दिया तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, सेवा दे दिया। 100 रुपया पर वाहवाही होती थी, उनकी विदाई होती थी 501 रुपया से। आज तो लाखों करोड़ों में हम सेवा देकर सदगुरु की विदाई कर रहे हैं। एक एक दिन में 4 हवन करते थे, 3 हवन करते थे। न घर में जो है खिड़की थी, न पंखा था, न लाइन की व्यवस्था थी। वो जो बम्बू का जो पंखा होता है हाथ हिलाने वाला बांस का, उसी से हिलाते थे लोग, पसीना से लथपथ रहता था, सूखने का नाम नहीं लेता था। एक हवन समाप्त हुआ नहीं, दूसरे घर हवन कर रहा है। कितनी कठिनाई से गुरु ने इस कार्य को किया है, संयोग करके रखा है। और सारे या सुख सुविधा वैभव सुखदेव की दवा मिलने के द्वारा मिलने के बाद भी आज हम उसके बनिस्बत आज के परिवेश से 1% भी हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही है प्रचार कार्य में, तुरंत जो है हम और आप जो है आग बबूला हो जा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है, मैं प्रचार में गया था, नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका काम है। अरे गुरु का कार्य है, विषम से विषम परिस्थिति में हमारा जो गुरु जो है विघ्न से विघ्न को जो है टाल करके कार्य किया है, आप उस पथ पर चलने का प्रयास क्यों नहीं करते? खान पान सही नहीं मिला, हम प्रचार में नहीं जाएंगे।
गाड़ी नहीं है, जबकि सब कुछ रहते हुए भी हम पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक बंधु अपने स्वबुद्धि के सिद्धांत पर अटल होकर चलने का हम प्रयास नहीं करेंगे, कितना हूं हम ऑनलाइन ऑफलाइन सत्संग करते रह जाए, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारा जीवन जो है निरर्थक हो जाएगा। उस समय को देखिए, 40-50 वर्ष पूर्व की स्थिति को देखिए और आज की स्थिति को देखिए। आज तो सारे हम लोगों के संस्थान के अंदर अनेकों विद्यार्थी हैं, अनेकों सदगुरुदेव के सेवक सेविका लगे हुए, तो पर भी पूर्ण रूप से कार्य हमारा संस्थान का नहीं चल पा रहा है। जब कोई सुख सुविधा नहीं थी, किसी भी आश्रम में रहने की व्यवस्था नहीं थी, उस समय की स्थिति को देखिए, कितने दृढ़ शिष्ट थे। सदगुरुदेव के एक आह्वान पर पैदल तो पैदल चल देते थे लोग। पूर्व के काल का हमारे महापुरुषों का जो है यह पुरुषार्थ है सदगुरुदेव की दया से कि आज इतना जो है विश्व के अंदर सारे फूल फल जो है फल रहे हैं। उन लोगों ने जो है त्याग किया, उसी त्याग का परिणाम है कि आज हम लोगों को घर बैठे जो है यह ज्ञान मिल चुका है। आपके पूर्वज जो भी रहे हो विहंगम योग में, सबने पुरुषार्थ किया है। आज उन्हीं पुरुषार्थियों का सदगुरुदेव की दया से बीज बोया गया है, जिसका हम लोग फल आज खा रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद करें और वर्तमान सदगुरुदेव के इतिहास को देखें, और अभी से ही सारी सुख सुविधा को छोड़ करके इस महान कार्य में चलने का प्रयास करें, तभी आपका जीवन जो है पूर्ण सार्थक हो सकता है। अन्यथा ऐसे ही हम टाटर करते रह जाएंगे, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आवश्यकता है धरती पर कार्य करने की, हवा में कार्य करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हमारा सदगुरु जो है चिंता में है, सब कोई सुनते हैं, कहते हैं लोग चिंता में है। अरे सदगुरु को चिंता किस बात की? वह सत्ता हमारा कभी चिंतित नहीं होता है। सत्ता चूंकि हमारा शरीर है ही नहीं, वह अनवरत चलते रहता है। अगर चिंतित भी है, शरीर रूप में आप देख भी रहे हैं, आपके लिए, हमारे लिए, आपके कल्याण के लिए एक भी ऐसा जीव न छूट जाए जिसका कल्याण हम न कर सके। तो कल्याणकारी के हम भागी बने, भागीदार बने, तभी जो हमारा कल्याण हो सकता है। अरे सदगुरुदेव ने तो सब कुछ कह दिया है, कर दिया है, लिख दिया है, उसके बाद भी हमारी गाड़ी आगे न बढ़े, इस गुरु का क्या दोष है? गुरु तो प्रयास कर ही रहा है, हम ही लोग भरपूर प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज यह नहीं कहना पड़ता, अगर हम सभी उत्तरदायी हो जाएं कि पत्रिका की जो संख्या है 1 लाख नहीं हो रहा है 4 वर्षों से, 2 वर्ष तो बहाना है यह जो है कोरोना का, उसके पूर्व से ही 4 से 5 वर्षों से आह्वान हो रहा है संख्या बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। सब कोई, हम लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही है, यह तो आप पर हम निर्भर करता है। अगर एक गुरु भाई जो है एक पत्रिका का संकल्प दो ले ले अलग से, एक दिन में जो है 1 लाख कौन कहे 2 लाख हो सकता है, लेकिन हम करें तब तो। अभी कल संगोष्ठी हो रही थी, छत्तीसगढ़ में ही हो रही थी, 1 लाख पत्रिका बढ़ाने के संबंध में सदैव जी उपस्थित थे। स्वामी संवाद करने के बाद उन्होंने मीटिंग में भाग लिया। सदगुरुदेव का आह्वान है कि 1 लाख पत्रिका हो जाना चाहिए, 2022 में पूर्ण होना चाहिए। उसके लिए छत्तीसगढ़ को मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अभी पूरे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का पत्रिका की संख्या जो है बिहार के बाद उसी का स्थान है।
सब लगे हुए हैं। उसी तरह से हर देश, हर प्रदेश के लोग जो लग जाएं, एक अभियान बना करके, निश्चित पूर्ण होगा। अभियान बनाऊंगा, लगूंगा, कभी नहीं होगा। सदगुरु चाहता है कि जो कार्य दें, जो आदेश दें, उसको पूर्ण करें आप। यह पूर्ण तभी होगा जब हम धरातल पर काम करेंगे। उपदेश कम पर काम अधिक करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उपदेश तो हम सभी दे सकते हैं, उपदेश दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन उसके पीछे हम लगे हैं कि नहीं, ये आप स्वयं जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आप लगे हैं तो आपका उपदेश जो है दिया हुआ सार्थक जरूर होगा। हम नहीं लगे हैं, हम संकल्पित नहीं हैं। खूब संकल्प संकल्प करे, कभी भी संकल्प पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए पहले संकल्पित मुझे होना होगा, निश्चय करना होगा, तब आपकी वाणी, हमारी वाणी प्रभावी हो सकती है। सदगुरु जो है हर पल हर क्षण जो है महान से महान कार्य जो है आप सबों के द्वारा करा ले रहा है, पता नहीं चल रहा। आज समय आ गया है, अध्यात्म की जो क्रांति है सदगुरु छोड़ दिए हैं, रुकने वाला नहीं है। बड़े स्वामी जी ने 66 वर्ष की अवस्था में पूरे भूमंडल के लिए उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जो कि आज हम सब उनका लाभ ले रहे हैं। प्रथमाचार्य जी ने 51 से 52 वर्ष की उम्र में ऐसा इतिहास रचा, उसका भी लाभ आप ले रहे हैं। आज वर्तमान काल में सुखदेव का जो है, इनका कार्यकाल 55 वर्ष का है, आज 75 वर्ष की उम्र होने जा रहा है। क्यों? सबसे अधिक कार्यकाल हमारे वर्तमान सदगुरुदेव का ही क्यों? क्योंकि इसी काल में सब कुछ होने वाला है। कुछ भी कार्य जो है शेष नहीं रहने वाला है। बड़े स्वामी जी ने कहा कि तीसरी पीढ़ी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो नहीं होगा, सब पूर्ण होकर रहेगा। आज जो कि आप लोगों के सामने है, भूमंडल का प्रचार, अनेकों किताबों का प्रकाशन, आश्रम का निर्माण, सब कुछ इनके कार्यकाल में होने वाला है। हो भी गया, हो भी रहा है, जो बाकी है हो जाएगा। कोई भी कार्य सदगुरु जो है अपने जीवन काल में नहीं छोड़ने वाला है। इसका मतलब यह नहीं हम सोचे ही नहीं हो जाएगा, नहीं। और वो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, उसके बावजूद भी प्रयासरत है, हमेशा चल रहे हैं। हम और आप कितना चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे, प्रयास तो करना पड़ेगा। उसके पास जाए आप न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वह तो सर्वद्रष्टा है। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने वाले, सब उसको पता है पूर्व से ही। कहां आप झूठ बोलेंगे? हर जगह तो वह सत्ता आपके साथ विराजमान है। हमेशा जो है वो आंखें आपको देख रही है। यह आपको भरोसा हो जाए, आभास हो जाए, आप गलती कर ही नहीं सकते। जीव है, गलतियां होगी। अरे परमात्मा ने, हमारे सत्ता ने तो गलतियां इतनी माफ कर दी है कि जीव उतना गलती कर ही नहीं सकता है। सब कुछ तो छूट दे रखा है, उसके बावजूद भी हम जहां हैं वहीं पड़े रहें, हम आगे बढ़ें। आज महामंदिर का जो निर्माण कार्य है रुकने वाला नहीं है, होकर ही रहेगा, चाहे हम लगे या न लगे, क्योंकि यह आपका कार्य नहीं है, यह गुरु का कार्य है। और गुरु जब कार्य छेड़ता है
पूर्ण करके दम लेता है, अब कोई संकल्प लेता है, संकल्प पहले से ही पूर्ण हुए रहता है। यह तो सौभाग्य है आपका, हमारा सभी का। गुरु ने एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है, अपना कल्याण कर लो। इससे सरलतम जो है उपाय तेरे पास नहीं है। सेवा का आधार बना लिया है सदगुरु। जो जीव इस महामंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा, चाहे 1 रुपया का करे, चाहे अरबों रुपया करे, उसका आत्मिक कल्याण का उत्थान जरूर होगा। नाम लिखा लो। यह जो गंगा बह रही है, हाथ धो लो। अवसर अगली पीढ़ी को नहीं तो नहीं मिलने वाला है बंधुओं, गांठ बांध लीजिए। यह जो कार्य सदगुरुदेव ने दिया है हम सबों को, पूर्ण प्रयास करके हर जीव, हर गुरु भाई गुरु बहन जहां भी हो, जैसे भी हो, पूर्ण करने का प्रयास करें। जो गुरु का आह्वान है, न्यूनतम आह्वान है, क्या है? कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। तो कहने से काम नहीं चलेगा, प्रयास करना होगा। हो सकता है गुरु पूछ दे आप लोगों से, आपने कितने घरों में प्रयास किया, क्या जवाब देंगे? उस समय किसी के नाम लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने क्या प्रयास किया? स्वयं तो आप लगे हैं, दूसरे लोगों को भी कितना प्रेरणा दिया आपको। सब समय आने वाला है, कब किससे गुरु क्या पूछ देगा। इसलिए पहले से उत्तर जो हम तैयार रखें। जब गुरु संदेश दिया है, आदेश दिया है, उसके पीछे रहस्य है। और गुरु जो भी 1 रुपया ले रहा है आपसे, इसी जीवन काल में जाने के पूर्व गुरु जो है अनंत गुना बनाकर आपको देकर जाएगा। दे भी रहा है, आपका कुछ लेख कर नहीं जाने वाला है। और सब तो उसी का है, लेकिन हम और आप समझते हैं कि मेरा है। इसका तो ज्ञान तब होता है जब आप किसी आफत में पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं, तब आप कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु आपका है, जो कीजिए मैं करने के तैयार हूं। वह स्थिति न आवे, पहले से ही हमारा यह संकल्प है, प्रभु आपका है, जो आपका आदेश मैं आपको पालन करने के लिए तैयार हूं। एक शिष्य जो है गुरु को अपने घर में ले गया, एक शिष्य जो है गुरु को अपने घर में ले गया, सब कुछ दिखलाया महल को अपना। गुरु पूछते थे ये किसका है? कहता था ये घर आपका है, पलंग आपका है, बिछावन आपका है, ये आपका है, सब गुरुदेव आपका है। पूरे महल को घुमाया। अंत में उस प्रतिमा के पास गए गुरुदेव जहां फोटो था, पूछे ये किसका है? शिष्य ने कहा बस यही मेरा है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। यह भाव हमें और आपको होनी चाहिए। गुरु तो हर पल हर क्षण जो है परीक्षा ले रहा है। आवश्यकता है गुरु के इस सत्य सिद्धांत पर अटल होकर चलने की और सेवा करने की। सेवा से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी साधना भी दृढ़ हो सकती है, सत्संग में भी दृढ़ हो सकते हैं आप। अगर सेवा गुण नहीं है, सब नीरस है। इसलिए आपकी जो श्वासा है वो भी आपके बस में नहीं है, उस पर अधिकार उसी का है। और उसकी तुलना जो है तीनों लोग के बराबर भी, तीनों लोग बराबरी नहीं कर सकता एक श्वासा का। आप कितने धन्य हैं बंधु, आप सोचे तो अपने बारे में। सदगुरु तो आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन आप हैं कि वन वन जंगल भटक रहे हैं, मृगा की तरह जो आप भटक रहे हैं, जबकि कस्तूरी उसके नाभि में है। वही स्थिति हमारी आपकी है। सारा मोह काफी के पास से आ रहा है, आप जो इधर उधर बगल में खोज रहे हैं। क्या नहीं दिया है आपको? 3 लोक की संपदा, एक श्वास समनाही, हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माही।
आगे क्या कहते हैं, सब कुछ दे दिया हूं, यदि चाहत सुख शांति को सदगुरु शरण समार, देव सदा फल प्रभु मिले परमानंद अघार, दुखमय संसार है सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है सदगुरु शरण पिछान। अरे सुख सागर तो हमारे यहाँ तो पास है, उसके पीछे न दौड़ करके हम इधर दौड़ रहे हैं बंधुओं। ऐसे ज्ञान धारा से जुड़ करके, ऐसे मानव जीवन की प्राप्ति करके, ऐसे दुर्लभ सदगुरु को पा करके, उसके बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन न हो, हमारे अंदर हृदय के अंदर सदगुरुदेव का वास न हो, और हम सदगुरुदेव के हृदय में न बसे, कैसा भक्त, कैसा शिष्य, जिसके हृदय में सदगुरुदेव का वास नहीं है, कैसे आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। सब चाहते हैं हृदय के कपाट को खोल दें, स्वच्छ करें, खाली करें, तभी हृदय में वास हो सकता है। अंतर नेह करो, अंतर नेह करो, सदगुरु से छाड़ कपट के तटिया, पल भर में तो ही पार उतारी हो मन मोर एक बतिया, सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्हा, तोड़ी के मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्हा। अरे यह तो क्षण मात्र का काम है, पहले कपाट तो खोलो, साफ करो। पल में अलख लखावे सोई सदगुरुदेव कहावे, पल में अलख लखाने वाला सदगुरु आपके साथ है, क्या चिंता करते हो। चींटी के पग के नुपुर को, गहने को सदगुरु साहब आवाज सुनता है। अब क्या बचा रह गया बंधुओं, उसके बाद भी हमें और आपको ज्ञान न हो, पहचानने का प्रयास न करें, जीवन हमारा मिथ्या है, बेकार है। भाव यह हो, निज अनुभव वर्ण करो, दिया ज्ञान प्रभु सो, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सो, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना हो स्वाधीन, अयन युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। यह भाव अंतर से पैदा हो जाए, सदगुरु क्यों नहीं अपनाएगा। अकिंचन बन जाइए, दास बन जाइए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, आपका दिया हुआ है, आप ही को समर्पण करता हूं। प्रभु प्रसाद सदगुरुदया मना हो स्वाधीन, आपके अलावा मेरे जो है विचार में कोई नहीं है, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। हे प्रभु, आप ही आप हैं, केवल आप रक्षा करें, शरणागत रखे, चरणों को पकड़ लीजिए। क्यों नहीं रक्षा करेंगे, तो आ ही है रक्षा करने के लिए, अपनाने के लिए आए हुए हैं। हम और आप हैं कि नजदीक जाना ही नहीं चाहते। सदगुरु जो है ब्रह्म है, जी रूप में न माने। अगर आपके लिए भूमंडल में कोई परमात्मा है, आज के परिवेश में जिसके द्वारा, वह कौन है। विश्व कला विभूषित है, अध्यात्म शिखर है, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। इनके अलावा आपका भूमंडल में कोई परमात्मा है ही नहीं। ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। यह स्वीकार कर लेना है, मान नहीं लेना है। और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मुझे अपने अंदर परिवर्तन नहीं आने देना है। गुरु के चरणों से, गुरु का जो आदेश हो, गुरु का जो निर्देश हो, वही आपके लिए शिरोधार्य होना चाहिए। जो शिष्य साधक सेविका गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके चलते हैं या चल रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे होंगे कि आदेश में कितना ताकत है, गुरु का आज्ञा के पालन करने में कितना ताकत है।
बिना गुरु की आज्ञा के पालन में अगर हम चल रहे हैं, सब बेकार है, उकठा काठ की तरह है। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु, ब्रह्म विद्या के बोध बिनु, पूजा जप तप पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम, यह सब उकठा काठ उसके बराबर है अगर हम उल्टा चल रहे हैं। सुखदेव ने क्या कहा? धन काया मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत परचार, अवर तो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। सदगुरुदेव के अनुकूल आज्ञा नियम में रह करके जो भी सेवा का प्रकल्प है, धन से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, जो भी है, सब सदगुरुदेव के दरबार में जो उसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह मन में भ्रम न रखे, मन में भाव ना लेवे कि मैं गरीब हूं। गरीब कैसे आप हैं जिसके साथ सदगुरुदेव है? आप तो विश्व के राजा के साथ हैं, आप खुद एक राजा परिवार में एक तरह से हैं। यह आपके अंदर विचार होना चाहिए, मन में खीनता न हो। दूसरी बात, आज संत नामदेव जी महाराज जो हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, नौजवानों के लिए 3 जो संदेश दिया है, अगर नौजवान भाई बंधु जो भी हैं, गुरु भाई गुरु बहन जो भी हैं, 3 को जीवन में अपना ले, जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने शिकायत पर बहुत जोर दिया बीच में कि किसी का शिकवा शिकायत न करो, इससे घृणित काम जो है हम सब जीवों के लिए कुछ भी नहीं है। किसी का शिकवा शिकायत न करें, अपने को हीन न समझें, एक दूसरे को उकसावे नहीं। 3 ही काम तो बतलाए हैं। जिसने उतार लिया जीवन में, उसका जीवन धन्य हो गया, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। 3 का जो पालन कर लिया तो वंचित कहां रहा? व्यंगम योग में पूर्ण रूप सफलता प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव तो यही कहते हैं। इसलिए बंधुओं, हम किसी भी व्यक्ति का शिकायत न करें, एक दूसरे को हीन भावना से न देखें, अपने भी हीन अपने को न समझें। किसी से कोई गलती हो जाती है, उसे आप घृणा के भाव से न देखें, समझाने का प्रयास करें, गलती सुधारने का मौका देने का प्रयास करें, क्योंकि आप ही का बीच का भाई बंधु है। गलती करता है, आप बड़े हैं, आपके पास ज्ञान है, समझाने का प्रयास करें। किसी का शिकायत से बचें, निंदा से बचें। जितना ही निंदा से दूर रहिएगा, सदगुरुदेव जो है तो उतना ही सदगुरुदेव का प्यारा बनते जाइएगा। जो शिष्य निंदा शिकायत जीवन बिताता है, अनावश्यक गुरु के पास जाकर किसी की शिकायत करता है, अगर दुखी सदगुरुदेव होता है किसी के कार्य से, वह निंदा करने वालों से। हमेशा निंदा करने से बचें और अपने अंदर नियमित जो है अहरनिश झांक कर देखने का प्रयास करें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं क्या सीखा। आपसे बड़ा निरीक्षण करने वाला कोई नहीं हो सकता है। अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। ऐसा अगर हम सभी भाई बहन बंधु गुरुदेव के जितने हम शिष्य शिष्या हैं, हंस हंसनियां हैं, अपने अंदर झांक कर देखने का प्रयास करने लगे तो कोई बुराई दिखाई देगा ही नहीं। यही तो गुरु चाहता है, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा ही जीवन चलता रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा समय जो है समाप्ति की ओर है। मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा, गुरु का जो आह्वान है, गुरु का जो संदेश है, महामंदिर के निर्माण के लिए आज सारी शक्तियां जो है कार्य कर रही है। एक सेवा की क्रांति जो है पूरे विश्व में फैल चुकी है। सभी लोग उत्साहित हैं, और उत्साह क्यों न हो, क्योंकि ऐसे महामंदिर का निर्माण हो रहा है। वैसा महल जो है परमात्मा जो सदगुरुदेव हम ही लोगों के लिए बना रहा, हम ही लोग कल्याण के लिए कर रहा, कुछ क्यों नहीं होंगे। इस महान कार्य का जो ऐलान है, आज मातृशक्ति, युवा शक्ति
और हमारे बूढ़े बुजुर्ग की शक्ति सब कार्य कर रही है। आज पूरे विश्व के मातृ शक्ति एक मंच पर आने का प्रयास कर रही है और सुखदेव की भी यही इच्छा है कि सारी मातृ शक्तियां जो हैं एकजुट होकर के समाज में आगे बढ़ें ताकि नई क्रांति जगे। और उसमें हम सभी का सहयोग मातृ शक्ति को अपेक्षित से जरूरी है। जो युवा साथी हैं वो भी जी जान से लगे हुए हैं, उनका भी यह सौभाग्य बनता है कि मातृ शक्ति का सहयोग करें। मातृ शक्ति युवा शक्ति जब मिल जाएगी तो उनका कर्तव्य है अपने से बड़े बुजुर्गों के समाज के पास जो पुराने हैं, जो जा नहीं सकते लेकिन अनुभव कम अनुभव लें और जो भी सेवा कार्य है, प्रचार कार्य है, उनके अनुभव को लेकर के आगे बढ़ें। तो हमारे सुखदेव का जो आह्वान है वह पूर्ण होते हुए देर नहीं होगा। क्या है? ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वरी धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। वह पूर्ण होगा, पूर्ण हो भी गया है, जो बाकी है वह पूर्ण होकर ही रहेगा। इसलिए बंधुओं, आप सभी आपस में इस 9 वर्ष के अवसर पर चल रहा 9 वर्ष परस्पर प्रेम रखें, एक दूसरे के सहयोग करें और नई प्रतिभा कोई समाज के अंदर आपके बीच आती है उसका आप सम्मान करें, उसको सहयोग करें, उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह सुखदेव की वाणी है कि नई प्रतिभा आती है हम और आप घबरा जाते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। नई प्रतिभा आपके लिए हमारे लिए आज की है, लेकिन सुखदेव की नजर में वह प्रतिभा बहुत पुरानी है। उसका सम्मान करें, सहयोग करें। आपको हमको खुशी होना चाहिए कि नई शक्ति मुझे मिली है, प्रचार कार्य में गति आएगी। साथ ही इस महान जो सेवा है, महान जो कार्य है सुखदेव का महामंदिर का निर्माण का 3 वर्षों का, जिसमें लगभग 1 वर्ष समाप्त हो चुका है, 2 से 2.5 वर्ष लगभग बचा हुआ है। गंगा जो बर हाथ धोने का प्रयास करें और जो भी भाई बंधु संकल्प ले चुके हैं, समय आ गया है, धीरे धीरे देने का प्रयास करें, संकल्प पूर्ण करने का प्रयास करें। और जो भाई बंधु अभी तक इस संकल्प से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जावें, जुड़ने का प्रयास करें और हम सभी भी जुड़ने का प्रयास करें ताकि जो अब सेवा गुरु जो है संख्या में सेवा चाहती है, एक घर न छूटे। आपका हमका प्रयास होना चाहिए कि हम जो भी गुरु भाई गुरबान है जहां भी हैं, एक दूसरे के घर जो अभी तक संकल्प नहीं लिया है संकल्प लिवाने का प्रयास करें। यह गुरु का नूतन संदेश है। आप सभी लगे हुए हैं, गति बढ़ा देने की आवश्यकता है। साथ ही सुखदेव की वाणी मुझे नहीं भूलती है, आप सभी लगे रहें, दूसरे को लगाए रखें, दौड़ते रहें, दौड़ाते रहें, दम न लें, दम न ले। स्वामी जी ने मुखारबिंद से कहा था 3 वर्षों का जो काल है स्वर्णिम अवसर है, अमूल्य समय चल रहा है, इसका हम लोग सदुपयोग करें, उचित लाभ उठावें और महान कार्य में अपना सहयोग दे करके अपने आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए आप नाम लिखवा लें। क्योंकि गुरु का जो यह समय है सेवा का काल है। यह सेवा काल हमेशा नहीं चलने वाला है, विशेष सेवा काल चल रहा है। इस अवसर पर जो सहयोग प्रदान करेंगे उसको सदगुरुदेव जो है प्रतीक्षा में है। इसलिए बंधुओं, हो सकता है आप लोग प्रतीक्षा से देर हो रहा हो। सभी आप सदगुरुदेव की विरही हंस हैं, हंसनी हैं, आत्मा है, विशेष आत्मा है और सदगुरुदेव की उस हंसों की श्रेणी में आप लगने का प्रयास करें। सदगुरुदेव की जो भी आदेश होता है उसमें बहुत बड़ा विशेष रहस्य छिपा हुआ रहता है। आज अवसर है, इस अवसर से चूके नहीं, दाव चूक न जाए, ये स्थिति न हो। और हंस हंसिनी शुद्ध है, हंस हंसनी शुद्ध है, विजय बोध लखा, वो मंडल पर चार है, छान बीन सब आए। यह स्थिति गुरु जो है अपने हंसों की खोज जो है कर रहा है, कर चुका है, तो शेष कड़ी है, उसमें भी हम लोग हैं कि नहीं, लेकिन प्रयास तो करना है। लेकिन गुरुदेव तो हमारा ऐसा है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए
पुरुषार्थ कीजिए और गुरु के आदेश निर्देश में रह कर उनसे प्रार्थना है कि आश्रम के संस्थान के वैद्य इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, और संस्थान के अंदर हम लोगों को अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं ने व्यवस्था किया है, नेचुरोपैथी की व्यवस्था किया है, उसका ही भरपूर लाभ लें। सप्ताह भर के कोर्स में आप नाम लिखा करके अपने संपूर्ण जो है बीमारी का वहाँ नेचुरोपैथी के द्वारा लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज, संस्थान के अंदर अनेकों जड़ी बूटियों से ओत प्रोत सुखदेव के दिशा निर्देशन में दवाइयों का निर्माण हो रहा है स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए हम लोगों के लिए प्रसाद स्वरूप है। और इसका लाभ तभी प्राप्त होगा जब उचित मार्गदर्शन एक वैद्य के संरक्षण में लेंगे। तो वैद्य लक्ष्मी नारायण जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं और हर सेवा के लिए तैयार हैं। उनका कहना यह रहता है कि 12 रात क्यों न बजे, 2 रात क्यों न बजे, कोई फोन करेगा उठाऊंगा और समस्या का निदान करूंगा। उनके दिशा निर्देश में नंबर ले लें, लगे रहें और संस्थान का जो उत्पाद है उसका सेवन करें। साथ ही साथ योग प्रशिक्षक जो संस्थान में झूसी में सेवा दे चुके हैं, आज हम लोगों के बीच हैं आदरणीय सस्वान शेखर जी। इनसे भी शारीरिक लाभ आप योगाभ्यास के द्वारा ले सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दोनों लोग हमेशा तत्पर हैं, सदैव ललायित हैं, सेवा करें। आप सब अवसर दें, मौके का लाभ उठावें और संस्थान के हर उत्पाद को प्रयास करें कि आप उसका उपयोग करें, क्योंकि प्रसाद स्वरूप है, वह हम लोग ग्रहण करेंगे तो गुरु की दया से जरूर लाभ होगा। इसी अभ्यर्थना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी हर तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और सुखदेव के महान कार्य में आप सब नहीं लगे हुए हैं, कुछ कमजोरियां हैं, दूर करके लग जाने का प्रयास करें। यह कार्य तो पूर्ण होकर ही रहेगा, लेकिन हमें और आपको अफसोस न रह जाए, गुरु को यह चिंता न बनी रहे कि कोई शिष्य छूट गया। निश्चित रूप से आप सब लगे हुए हैं, थोड़ी तन्मयता बढ़ा देने की जरूरत है। इसी विश्वास के साथ 2-4 लोगों के सामने वाणी को विराम देता हूं। समय अधिक ले लिए होंगे, क्षमा प्रार्थी हूं। माया एक जो कनक कामिनी, माया एक जो कनक कामिनी, सब संतन मिली गाई जी। माया एक सकल घटक व्यापक, ऋषि मुनि सब ही नचाई जी।